आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो से हम टीजीटी पीजीटी फिजिक्स की हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैथ्स टीजीटी के एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स भी पूछी जाती है, आपको पता होगा, और पीजीटी में तो खैर फिज़िक्स पूछी ही जाएगी। तो ये जो चैप्टर है हमारा पहला, गैसों का अणुगति सिद्धांत यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो हमारी सीरीज़ होगी ये पूरे टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होने वाली है। तो वीडियो में अब तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। यहाँ पर हमारा पहला जो लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सिंपल सा अगर हम फॉर्मूले में देखें तो वो कहता है V डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। यहाँ पे V वॉल्यूम है और P प्रेशर। तो जब V बढ़ेगा तो P घटेगा और P घटेगा तो V बढ़ेगा, यानी कि दोनों अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के। और PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी इसी बॉयल्स लॉ को ही कहते हैं। और अगर हम बॉयल्स लॉ की अगर डेफिनेशन को देखें तो वो है स्थिर ताप पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन V उसके दाब P के व्यतिक्रमानुपाती होता है। और अगर एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ें तो हम बोलेंगे द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये हो गया हमारा V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। हम इसके एक दो न्यूमेरिकल भी देखेंगे। पहले हम अभी एक दो फॉर्मूले और देख लेते हैं, जैसे कि चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है, ये सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो कांस्टेंट रहता है वो रहता है हमारा प्रेशर, और बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या रहता है हमारा, टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ कहता है कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि उसके अनुक्रमानुपाती होगा। इसमें जो हमारा कांस्टेंट रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ में प्रेशर, और प्रेशर के लॉ में यानी कि दाब के नियम में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ये होता है हमारा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। जो ये आपको फॉर्मूले दिख रहे होंगे हम इनकी बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन की। ये क्या होती है, PV इक्वल टू RT। इसको हम ये भी बोलते हैं P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। हम जब इसको सॉल्व करते हैं आगे जाके तभी ये हमारा रिजल्ट सामने आता है। अभी हम इसको डिटेल में जैसे सॉल्व करना है वो नहीं देखेंगे, क्योंकि उससे जो हमारा सिलेबस है वो वैसे ही काफ़ी बड़ा है और वो हमारा 2 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ रिजल्ट की बात करेंगे, जिससे हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो। आदर्श गैस के दाब का जो सूत्र होता है, यानी कि जो फॉर्मूला होता है आइडियल इक्वेशन के प्रेशर का, वो होता है P इक्वल टू 1/3 mn/V, यानी कि ये वॉल्यूम है और ये V², यानी कि ये क्या है यहाँ पर, ये होगा हमारा यहाँ पर मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक बार देखते हैं ये जो हमको चीज़ें दी हैं उनका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या क्या है। V² मीन स्क्वायर वेलोसिटी, m क्या है हमारा, गैस के अणु का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ पार्टिकल, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, रो क्या है, गैस का घनत्व यानी कि डेंसिटी जो हमारी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, mn/V। और E है हमारा यहाँ पर जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, वो है हाफ रो V²। रो हमने देखा था क्या है, डेंसिटी है गैस की, और V² क्या है हमारा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि वर्ग माध्य। और जब हम इस फॉर्मूले को अगर और आगे सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है P इक्वल टू 1/3 रो V², क्योंकि रो की जो वैल्यू है वो क्या है, mn/V यानी कि वॉल्यूम। स्मॉल m हमने देखा था क्या है हमारा, गैस के अणु का द्रव्यमान, और जो n है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि अणुओं की संख्या। इसको हम अगर और सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा P इक्वल टू 2/E। तो हमको फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल है वो दिया गया है, समान आयतन के कांच के 2 बल्ब जिनमें सामान्य ताप एवं दाब पर कोई गैस भरी है और एक बहुत पतली नली द्वारा जुड़े हैं। जब एक बल्ब को बर्फ़ में तथा दूसरे को गर्म जल में डुबाकर रखा जाता है तो दाब 88.46 सेंटीमीटर पारे के बराबर हो जाता है। गर्म जल के ताप की गणना करो।
तो इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आइडियल इक्वेशन का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि गैस समीकरण बोलते हैं जिसको हम PV = RT। तो हमको इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है समान ताप और समान दाब, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर यह है ताप का मतलब हो गया 273 केल्विन और दाब का मतलब हो गया प्रेशर = 76 सेंटीमीटर। ये पारे के लिए है, ये आपको याद रख के चलना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर PV/T। PV/T हमने देखा था आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P1V1/T1 = P2V2/T2। तो हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया है PV/T। हमको P दिया है 76, V हमको निकालना है तो V को ऐसे ही रख देते हैं, T हमको दिया है 273। तो ये क्या है हमारा दो बल्ब के लिए है जो कि सेम रहेगा 76 × V/273। तो ये ऐड होके यहाँ पर आ जाएगा 2 × 76 × V/273। अब हम क्या करेंगे आगे, तो आगे उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक बल्ब को हम बर्फ़ में रख देते हैं। तो बर्फ़ में रखेंगे जो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 केल्विन, और दूसरे को उसने गर्म जल में रखा है। तो ये हमको निकालना है, तो ये हमको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। और उसने प्रत्येक बल्ब में जो दाब है यानी कि प्रेशर है वो कितना है 88.46 सेंटीमीटर। तो हमारा ये प्रेशर है, पारे का है ये। और हमको क्या करना है कि जो बल्ब का जो हमने वॉल्यूम है वो हमने मान लिया V है। अब हम इसमें क्या रखेंगे आगे, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे PV/T। तो PV/T प्रेशर, तो हमने यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर ली है। एक्चुअल में वीडियो बंद हो गया था और मैं लिखता चला गया, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। ये यहाँ पर फर्स्ट बल्ब के लिए है और यहाँ पर ही सेकंड बल्ब के लिए है। तो वैल्यू सबकी सेम थी, यानी कि सिर्फ डिफरेंस क्या था, टेम्परेचर में डिफरेंस था। अब हमने इसको किसके इक्वल रखेंगे, जो हमको PV/T यानी कि जो ये हमको दिया था, क्योंकि ये दोनों देखो सेम वैल्यू की हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो इन दोनों को इक्वल रख के देखते हैं क्या आता है। 2 × 76 × V/273, ये दोनों भी एज इट इज लिख लेते हैं, V/273 प्लस 88.46 × V/T। अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर देखिए V जो है सब में कॉमन है। अगर हम यहाँ इन दोनों से V कॉमन लेते हैं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, V को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम इसको, मैं एक स्टेप यहीं पे स्किप कर दे रहा हूँ। हमने V कैंसिल हो गया, हमने V को कैंसिल कर दिया है। और अब जो हमारा यहाँ पे बचेगा 88.46/T को हम यहीं रहने देते हैं और इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं। तो ये क्या आएगा यहाँ पर 88.46/T इक्वल टू 2 × 76/273 माइनस, क्योंकि ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 88.46/273। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो एलसीएम तो हमारा 273 आ गया, सिंपल है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15 माइनस 88.46। ये सॉल्व करके यहाँ पर आएगा 63.54/273। इसके यहाँ पर लिखा हुआ है 88.46/T। यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल लेते हैं। T इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको लिख लेते हैं 88.46 × 273/63.54। जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो T 3.54 हो जाएगा और T इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में चले जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, पॉइंट का पॉइंट, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। इसको आगे और कैंसिल करते रहेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप आगे सॉल्व कर लेंगे। 380K। और अगर हम इसे सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 273 से क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 107 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन
है हमारा अगला क्वेश्चन। एक बर्तन में 80 सेंटीमीटर पारे के दाब तथा किसी ताप पर कोई गैस भरी हुई है। उसी ताप पर बर्तन में और गैस भरकर उसका द्रव्यमान 60% बढ़ा दिया जाता है, तो बर्तन में गैस का परिणामी दाब ज्ञात करो। यानी कि हमको क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। हमको क्या क्या दिया हुआ है, हम एक बार लिख लेते हैं। हमको पी दिया हुआ है कितना, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या बोला हुआ है, जो उसका प्रेशर है वो कितना बढ़ जाता है, 60% बढ़ जाता है। तो 80 का 60% निकाल देते हैं। 80 × 60/100, 0 से 0, 0 से 0, तो ये आ गया 8 6 48, ये आ गया 48, और हमसे बोला है 60% बढ़ जाता है। तो हमको क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट हम प्रेशर निकाल देते हैं। हम सभी को पता है कि क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, M के इक्वल होता है। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं आगे। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो आएगा P = P1 + P2। पहले कितना था, 80 था, और 60% जब बढ़ गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 48 और बढ़ गया। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, 128 सेंटीमीटर पारे का। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ताप तथा 1 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का घनत्व इतना दिया हुआ है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चालें ज्ञात करो। तो ये हमको निकालना है। इसमें देखो, हमको पता है कि हमारी जो वर्ग माध्य मूल चाल होती है वो क्या होती है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और हमने फॉर्मूला देखा था इससे पहले, P 1/3 रो v स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो हम बस हमें इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होता है। तो जो हमको दिया हुआ है वो हम एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि हमको P दिया है 1.0 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और हमको रो दिया हुआ है 1.98 kg/m³। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता होगा, P = 1/3 रो v स्क्वायर। ये स्मॉल v स्क्वायर है, और उसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ से जो v स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से 3p/रो, और v कितना आ जाएगा, √3p/रो। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमको दी हुई हैं। 3 × p की वैल्यू कितनी दी है, 1.0 × 10⁵ अपॉन रो की वैल्यू दी है हमको 1.98, ये हमको रो की वैल्यू दी हुई है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 18, पॉइंट का पॉइंट, और 3 6 18। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 10⁵/0.66, 1 × 10⁵/0.66। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 66 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 151515, और ये अंडर रूट में होगा। ये किसका अंडर रूट होता है, 389 का अंडर होता है। परफेक्टली अंडर रूट नहीं है, 0.15 ऐसे चलता रहेगा, तो आ जाएगा 389 मीटर/सेकंड। अब हमसे पूछा हुआ है 2 टेम्परेचर पर निकालना है। एक निकालना है 0 डिग्री पर, और एक निकालना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमने एक फॉर्मूला अभी और है हमारा, VRMS = यानी कि v रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी = ये होता है √T के बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। इसको आप T भी इक्वल टू भी रख सकते हैं। तो VRMS 30 पर और VRMS 0 पर, तो ये हमको निकालना है। अंडर रूट के इक्वल होता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर यानी कि 273 + 30 और 273 + 0, तो ये आ गया हमारा। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 303, और ये आ जाएगा 273। हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारा 1.053, ये आ गया हमारा। और अब हमें क्या निकालना था, यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। VRMS 0 की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे हो जाएगी, और यहाँ पर इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। तो ये क्या आएगा, VRMS 0
इंटू 1.053, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जीरो नहीं, यहाँ पे जीरो वैसे टेम्परेचर पर है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, VRMS 30 के। इसको आगे सॉल्व, तो जो VRMS 30 है और हमने जीरो पे हमने निकाला था, अभी क्या निकाला था यहाँ पर 389 निकाला था, 389 को पुट कर देते हैं और इंटू 1.053 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व करके आ रहा है 410 मीटर पर सेकंड, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला टॉपिक है, यानी कि अगला फॉर्मूला है, वो है ऊष्मीय संतुलन या ताप की अवधारणा, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पे यह है ऊष्मीय संतुलन का, जैसे आपने देखा होगा अगर कोई आप वस्तु को छूते हैं तो वो या तो आपको ठंडी लगेगी या गर्म लगेगी। हमेशा क्या होता है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या होता है, टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है, और वो तब रुकता है जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय संतुलन। ऐसी अवस्था जब क्या हो, टेम्परेचर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र ना हो, उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय संतुलन, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका फॉर्मूला होता है √v² = 3RT/m। यहाँ पर आपको पता है कि v क्या है, मतलब हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से मतलब है हमारा यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पर r भी कांस्टेंट होता है, हमारा गैस कांस्टेंट होता है, आपको पता होगा, और जो m है वो भी कांस्टेंट होता है क्योंकि वो मास है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, VRMS = √T। तो हम ये फॉर्मूला हमारा आपने अभी देखा था, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो हमने फॉर्मूला लगाया था। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है वर्ग माध्य मूल वेग तथा अणुभार में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोलर मास। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V1RMS/V2RMS = √m2/m1। ये मास दूसरे के लिए हो जाएगा, दो पार्टिकल दिया होगा हमको, और ये पहले के लिए हो जाएगा। हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो है ताप एवं आणविक गतिज ऊर्जा में संबंध, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड मोलर काइनेटिक एनर्जी। ये होता है E = 3/2 kT। ये फॉर्मूला हमारा बहुत काम आने वाला है, इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है। एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा, यानी कि E = 3/2 kT। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा वॉन डर वाल गैस समीकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, P + A/v², V - B = RT। तो जो प्रेशर में जो हमारी जो बढ़त होती है, वो आप आगे देखेंगे जब क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, तब आपके क्लियर हो जाएगा। और वॉल्यूम से हम B को माइनस करते हैं, = RT आता है।